अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा बॉयज़, आज देख सकते हैं सामने एक CBR ट्रिपल आर खड़ा हुआ है, HRC एडिशन। मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं, इन्होंने नया बाइक लिया है। इससे पहले आप इन्हें H2 के रिव्यू में मेरे साथ देख चुके हैं। इन्होंने अपना H2 से अपग्रेड किया है CBR ट्रिपल आर पे। तो आज इनसे डिस्कस करते हैं ये डिसीजन और इस बाइक के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र करो। अच्छा ज़ुहैब भाई, इससे पहले जैसे हम सबको पता आपके पास H2 था और वो काफ़ी ट्यून भी था। तो वो बाइक, उसके ऊपर आपने इतना टाइम कार्बन भी बाइक को पूरा किया और आई थिंक आपने 6-7 मंथ्स रखा है बाइक। हाँ जी। तो 6-7 मंथ्स बाद ही आपने H2 से ये CBR ट्रिपल आर पे शिफ्ट करने का डिसीजन कैसे लिया? दोनों डिफरेंट मशीन्स हैं। H2 नो डाउट लीथल मशीन है, तेज़ है और अग्रेसिव है काफ़ी, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ डीमेरिट्स भी ऑन करती है। लाइक वज़नी होने की वजह से उसकी मनूवरिंग जो है ना वो इतनी ईजी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल मतलब होती नहीं है, होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एक NA इंजन बाइक के मुकाबले में वो बहुत मुश्किल है, रश में भी उसको मनूवर करना ईजीली। ओके। तो मैं कहीं ना फिर अपना टेनर मिस करना शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि वो मैंने 2 साल ऑन किया था 21 मॉडल, क्योंकि वो भी NA इंजन था और मैंने उसको बहुत इंजॉय किया था। और क्योंकि वो 21 मॉडल था, लेटेस्ट मशीन थी, और मैंने सिर्फ 200 चली बाइक ली थी, अप्राइड फॉर ओन इम्पोर्ट हुई थी पाकिस्तान में। तो मैं ना फिर मेरा था कि मैं वैसे ही कोई साफ मशीन ढूंढूँ और उसी तरह NA इंजन पे दोबारा चले जाऊँ, क्योंकि NA इंजन ठीक है, H2 थोड़ा सा स्लो होते हैं, लेकिन इनकी एक अपनी क्लास है। तो मैंने फिर H2 का मुझे अच्छी ऑफ़र मिली, मैंने सेल कर दिया। और उसके बाद मैंने किस्मत में मेरी थी कि ये मेरे एक दोस्त के पास ही थी, और वो मैं उनको तकरीबन 2009 से जानता था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार आपके पास एक बाइक खड़ा है, मुझे चाहिए। तो उन्होंने फिर मैंने उनको कहा कि रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी ज़ात के लिए चाहिए, तो मुझे बेच दें। वो बेच नहीं रहे थे, वो कलेक्टर हैं, उन्होंने कलेक्ट की हुई थी काफ़ी बाइक्स, हसन भाई। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे बाइक जो है वो सेल आउट कर दिया। तो फिर मुझे सेम 21 मॉडल, जिस तरह का मैंने अपना 200 चला टेनर लिया था, ये 700 चला हुआ था सिर्फ। ये और ऐसी कोइंसिडेंस है कि ये और वो टेनर जो मैंने ओन किया था, ये एक ही कंटेनर में पाकिस्तान में आया था। वो डॉक्टर ज़ीशान ने ओन किया था, ये आलमगीर भाई ने ओन किया था। और इन दोनों की ओपनिंग सेरेमनी कराची में हुई थी, आलमगीर भाई साहब के घर पे हुई थी शायद। तो और दोनों बाइक एक ही कंटेनर में आए थे, और मैं दोनों ही ओन कर चुका हूँ बाइक। चलिए, ये तो आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि ये वही वाला बाइक है जो फर्स्ट टाइम आलमगीर भाई ने लिया था। जी। और इस टाइम पे करंटली मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अभी भी 3 है। दो हैं। 2 हैं एक ये 21 मॉडल है, 21 मॉडल दो ही हैं। एक और कराची में है एक जो कराची में है। रिसेंटली 5 या 6 माह पहले इंपोर्ट किया था, उनका डॉक्टर ज़ीशान ने रिव्यू किया है अपने चैनल पे, जी जी, उनके गराज का, जिनके पास है। विकी और भाई ये वो बाइक है जो सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे इंपोर्ट हुआ पहला था, फर्स्ट पाकिस्तान टाइम। का है। अच्छा, तो जोहेब भाई, फॉर पर्सन लाइक मी जिसको बाइक्स की इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है कि CBR डबल आर जो होता है 1000 और जो RRR जिसको ट्रिपल आर भी कहते हैं जो ये है, इसके अंदर कितना डिफरेंस है दोनों बाइक्स में? होंडा जो है ना वो कहीं ना कहीं अपना प्लेटफॉर्म लूज कर गया था। कावासाकी 2011 से बहुत ज़्यादा इन हो गया था बाइकिंग में, और होंडा और जो यामा है ये अपना प्लेटफॉर्म ना लूज़ करते जा रहे थे। तो यामाहा ने 2016-15 में R1 को एक न्यू फेस अपलिफ्ट दिया था, इंटायरली चेंज। तो काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था, लेकिन इन टर्म ऑफ स्पीड जो है ना कहीं वो लैग कर रहे थे कावासाकी के अगेंस्ट। सुजुकी शेप वाइज तो इतना अपडेट नहीं कर रहा था अपनी बाइक्स उस उन सालों में, लेकिन वो स्पीड वाइज फिर भी अच्छा था। और वहाँ पे BM भी लोग पसंद करना शुरू कर गए थे, लोगों ने डुकाटी की तरफ कन्वर्ट किया, कावासाकी की तरफ कन्वर्ट किया। तो होंडा भी उन सालों में कहीं ना कहीं अपना प्लेटफॉर्म लूज कर रहा था। तो 2020 में आके फर्स्ट टाइम होंडा ने सोचा कि उन्हें भी कुछ, सोचा तो खैर बहुत पहले होगा, उन्होंने कोई 17-18 में उन्होंने डेवलपमेंट शुरू की होगी इस बाइक की। तो 20 में उन्होंने आके ये मॉडल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया ट्रिपल आर के नाम से। इसमें और डबल आर में मेन फ़र्क जो है वो इंजन स्पेक्स का है। इसकी जो इंजन की स्पेक्स हैं वो क्लोजर टू मोटो जीपी एडिशन बाइक की है, यानी जो एक बार मैं बता दूं, मोटो जीपी में जितनी भी बाइक्स भागती हैं जिस मर्जी कंपनी की हो, जब आपको ऑन रोड वो बाइक देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं। इंजन तो इंटायरली चेंज होता है और बॉडी भी काफ़ी चेंज होती है, लेकिन इसके इंजन के इंटरनल्स जो हैं वो तकरीबन 60 से 70% इसके इंजन के इंटरनल्स वो मोटो जीपी बाइक
की स्पेक्स वाले ही हैं, यानी इसका पिस्टन सेम MotoGP वाला है, उसका मटेरियल भी वही है, लाइटर वेट वाला। कनेक्टिंग रोड्स सेम टाइटेनियम के हैं MotoGP वाले, सेम स्पेक्स वाले। और क्रैंक मेरा ख्याल है इसका वो भी MotoGP वाला है। तो ये तीन मेन इसके जो पार्ट है वो MotoGP वाले स्पेक्स के ही हैं इसके अंदर। बोर स्ट्रोक इसका MotoGP वाला है, विच इज़ वेरी बिग। 82 mm का इसका बोर है, जो कि 1000 cc में बहुत बड़ा है। और इसके अलावा इन्होंने जो अच्छा इस शेप में ना दो मॉडल आते हैं, एक SP है, एक नॉन SP है। ये वाला SP एडिशन है फुल ऑप्शनल। जो नॉन SP है उसके और इसके अंदर बहुत फ़र्क है। अगर लेना है किसी ने ये वाला शेप तो SP मॉडल ले, क्योंकि वर्थ इट है ये वाला। नॉन SP में ब्रेम्बो ब्रेक्स नहीं है, निसन के हैं, इसमें ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं फ्रंट पे रियर पे दोनों। नॉन SP में इलेक्ट्रिक सस्पेंशन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक सस्पेंशन है और रोलिंग्स की बड़ी प्रीमियम सस्पेंशन है। ये खाली सस्पेंशन की कॉस्ट ही $6,000 है अगर आप सेपरेट परचेज करें। और आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एडजस्ट कर सकते हो वाइल राइडिंग। और फिर इसमें एक ऑटो मोड भी है, सस्पेंशन खुद ही आप इसको ऑटो पे करते हो, सस्पेंशन अपने आप को खुद ही एडजस्ट करती रहती है रोड्स के पंप्स के लिहाज से। और आप चाहो तो उसको मैनुअली भी सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। फिर इसमें नॉन SP और SP में एक फ़र्क है कि ये कीलेस है, इसमें पुश स्टार्ट बटन है और साइड पे दिया हुआ है, आपके फ्रंट पे नहीं नज़र नहीं आता कहीं पे। और इसके अलावा वो जो इंजन के इंटरनल्स मैं बता रहा हूँ, कनेक्टिंग रोड्स और पिस्टन, ये भी SP वाले में है और नॉन SP वाले में नहीं है। ठीक है, इसके इंजन के इंटरनल्स SP वाले के हैं जो MotoGP के क्लोज है, नॉन SP वाले के नहीं है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत ऊपर है नॉन SP से। तो इसलिए अगर किसी ने जाना है तो गो फॉर SP। हाँ महंगी ज़रूर है, नॉन SP मेरा ख्याल है वो कोई $18-20 की है। ये इसकी इनवाइस जो है $29,500 की पड़ती है, ये विदाउट टैक्सेस। अगर आप USA में परचेज करते हो तो डिलीवरी चार्जेस के साथ वो लेते हैं $750। उसके साथ आपको $29,000 की पड़ती है, इसमें टैक्सीज शामिल नहीं है। टैक्सीज शामिल कर लो तो ये सारी $31,000 की ऑन रोड पड़ती है अमेरिका में। और H2 जो है वो $32,000 का। तो इनवाइस वाइज ये और H2 की प्राइस सेम है। आप यूँ समझ लें कि इस टाइम आपके सामने 21 मॉडल H2 खड़ा है। इनवाइस वाइज बात कर, प्राइस वाइज आप 21 मॉडल H2 की जो प्राइस पाकिस्तान में आज आपको पड़ेगी, सेम इसकी प्राइस। ठीक है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अपग्रेड्स इसके अंदर आपने कोई अभी तक अपग्रेड्स किए हैं? जब मैंने ये बाइक लिया था तो हसन भाई ने दो चीज़ें इसमें ज़रूर लगाई हुई थी। एक ये ज़ीरो ग्रेविटी का वाइजर लगा हुआ था और इसके रिम के जो आप स्टिकर देख रहे हैं ये उन्होंने लगाए हुए थे। इसके अलावा बाइक पूरी स्टॉक थी। इसकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने की है और बहुत कॉस्टली है ये ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे महंगी चीज़ जो है वो एग्जॉस्ट है इसका। ये टाइटेनियम का एग्जॉस्ट है एरो का, और एरो में भी काफ़ी मॉडल होते हैं। 5 मॉडल थे, ये टॉप ऑफ द लाइन है, विच इज़ अराउंड $2,600। और ये टाइटेनियम का है फुल सिस्टम। इसके अलावा कार्बन के पार्ट्स आप देख रहे हैं ये मैंने लगाए हैं। इसमें टैंक के ऊपर का ये कवर आ जाता है जिससे आपका टैंक स्क्रैचेस से भी बचा रहता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। फ्रेम जो है इसके कवर्स हैं, फ्रंट मडगार्ड है इसका और रियर हगर है। ये 4 कार्बन के पार्ट्स हैं। इसके अलावा इसकी लोडिंग किट लगाई है मैंने। इसको बाइक को थोड़ा सा अपनी हाइट के लिहाज से मैंने पीछे से डाउन किया है। लोडिंग किट लगाओ तो एडजस्टेबल स्टैंड लगाना पड़ता है, साइड स्टैंड, वो एडजस्टेबल लगाया है। स्पूल इसकी बाइक की थीम के साथ मैच किए हैं। टैंक कवर इसका चेंज किया है, रिलीज का आप लगा लिया, क्विक रिलीज लग गया। इसके अलावा चीज़ें तो मैंने बहुत सारी लगाई हैं, मुझे याद नहीं है। रियर फुट सेट पूरा सेट ये चेंज है। इसमें भी ये कार्बन हील गार्ड्स के साथ वाला मैंने मंगवाया था। GB रेसिंग के कवर लगे हुए हैं। टाइटेनियम बोल्ट्स लगाए हैं। पाकिस्तान में किसी ने भी टाइटेनियम बोल्ट्स खुद से मंगवा के कभी नहीं अपनी बाइक में लगाए होंगे, क्योंकि ये बाइक की कलर थी बहुत प्यारी है, ये रेड और ब्लू के साथ। तो टाइटेनियम बोल्ट्स भी जो हैं वो रेड ब्लू के कम्बिनेशन में आते हैं, तो ये मैंने टाइटेनियम बोल्ट्स ऐड ऑन किए हैं। क्रैश प्रोटेक्टर्स पहले से ही लगे हुए थे इसको, जो फ्रेम स्लाइडर्स जिसको बोलते हैं। और ECU ट्यून इसकी मैंने की है। हम ECU ट्यून खुद करते हैं पाक पिक के नाम से। पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं बाइक्स की ECU, होंडा, सुजुकी, कावासाकी, यामाहा सब बाइक्स कवर किए हुए हैं हमने। सिर्फ अब BMW नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा सब बाइक्स कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रंट कैलिपर्स पे भी टाइटेनियम के बोल्ट्स हैं और ब्रोक्स की जो है वो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। ये डाउन करने के लिए होती हैं बाइक को, लेकिन मैंने भी इसकी बेल्ट्स लगाए नहीं हुए, सिर्फ ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। ये वो तो स्ट्रैप्स लग जाते होते हैं जी, ठीक है। और चीज़ें तो बहुत हैं अब मेरे ज़हन में। हाँ, ये टेल टाइटी है जिस तरह, ये हसन भाई ने भी लगाई हुई थी पर वो बहुत बड़ी थी, उसके इंडिकेटर्स यहाँ तक आते थे, तो मैंने ये मंगवाई है जिसके इंडिकेटर्स अंदर थोड़े लगते हैं, तो छोटी छोटी लगती है। टेल टाइटी हो गई। इसके अलावा
आगे जो इसके वो होते हैं रिफ्लेक्टर वो रिमूव करके उसके छोटे से वो स्लाइडर टाइप से होते हैं जो फैंसी बड़े लगते हैं, वो लगाए हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर DNA का फिल्टर है और काफ़ी गुडीज है। बाकी ये जो इसके लिवर्स देख रहे हैं हम, लिवर्स इसके हाँ, स्टॉक लीवर्स भी चेंज है। अच्छा, लीवर्स भी चेंज हैं, वो भी मैंने ब्लू थीम के साथ इसके मंगवाए हैं। इसके अलावा ये एक कैप होता है इंजन ऑयल चेंज करने Oil वाला, change वो cap। भी चेंज किया हुआ है। इस तरह काफ़ी वो चीज़ें आपने हैं, कलर थीम के साथ मैच छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी की हुई हैं, तो जेहन में भी नहीं रहती कि फिर क्या क्या रेड फुटपैक्स भी आपने मेरे ख्याल से खुद ही ये treat पूरा किए हैं। सेट जी, ये पूरा सेट चेंज किया हुआ है। ये ब्लैक एल्यूमिनियम और ये फुली एडजस्टेबल होता है। आप इसको अपनी नीड के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट और लेंथ भी आगे पीछे भी कर इनको आपने कार्बन और ब्लैक कर दिया, ये वाले आपने कार्बन किया नहीं है, कार्बन ही है हील गार्ड। अच्छा ये हील गार्ड कार्बन में ही आए थे इसके। अच्छा, स्टॉक कार्बन। हाँ, और इसका फायदा ये होता है, ये आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो, ये फुली एडजस्टेबल है। ओके, ठीक है। और इसके रेयर फुटपैक्स नहीं आते, रेयर पेलियन वो की मैंने सीट है। रिमूव किए मैं, और उसकी जगह पे ये ग्रैब रेल्स लगा दी हैं कि अगर कभी बाइक को कैरी करना हो, या क्योंकि जब आप उतारते हैं फुटरेस्ट तो फिर आपको बाइक बांधने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती, तो फिर मैंने ग्रैब रेल्स भी मंगवा के लगवाई। तो ये बोल्ट ऑन है, होल्ड ऑन है, जब वो रियर फुट सेट जो खुलते हैं आपके उन्हीं वाले उन्हीं बोल्ट्स के पेचों ऊपर पे ये फिट hold है। on है। ठीक है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था बाइक का। बाकी जोहेब भाई, थैंक यू, आपने टाइम दिया, बाइक के बारे में बताया, और थैंक यू। बहुत शुक्रिया।